देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस a plus 1 equal to 0 having the two roots m1 and m2. Then area of triangle formed by three lines y equals to m1x, y equals to m2x and y equal to a, and a is not equals to -1 is first option a square a plus 2 upon twice a plus 1 if you have a greater than -1. B minus a square a plus 2 upon 2 a plus 1 a less than -1. C a greater than -2 and less than -1. And D a square a plus 2 twice a plus 1 if you have a less than -2. 1 and more than 1 should be correct. अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को. सो देखिए द सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 इज माइनस b बाई ए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो a आएगा. यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 इज c बाई ए. इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की बात कर रही हूं मैं, तो c का वैल्यू माइनस a प्लस 1 एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1. नाउ देखो इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आता है 0,0. बहुत ही क्लियरली नजर आता है बिकॉज बोथ द टू लाइंस पासेस थ्रू द ओरिजिन, डज नॉट हैव एनी कांस्टेंट टर्म. इफ एनी लाइन डज नॉट हैव कांस्टेंट टर्म इट पासेस थ्रू 0,0. ये भी कहां से पास करती है 0,0. अच्छा अब इसको और इसको सॉल्व करूं मैं तो y की जगह a डाल दो तो x कितना आएगा a अपॉन m1 कॉमा a. y कोऑर्डिनेट तो a है ही एंड बाय सॉल्विंग दीज टू लाइंस कितना मिलेगा a अपॉन m2 कॉमा a. तो ये तीनों वर्टाइसेस आ गए आपके पास. इन तीनों लाइंस को सॉल्व x1 y1 1 0 0 1 a अपॉन m1 a1 a अपॉन m2 a और 1 और मॉड लगाना ना भूलें भाई. सो 1/2 R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लें तो a स्क्वायर अपॉन m1 माइनस a स्क्वायर बाय m2. तो a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लें और यहाँ आएगा 1 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m2, है ना. a स्क्वायर बाई 2 पे मॉड मत लगाओ, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है. m2 माइनस m1 कैन बी रिटन एज अंडर रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 m2. a स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 माइनस माइनस प्लस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 यानी माइनस का a प्लस 1. मॉड मॉड ले लें. ध्यान से देखें इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4. a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 कितना बन गया? दिस इज a प्लस 2 होल स्क्वायर. और एक बात आप ध्यान रखें कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड ओवरऑल सब पे मॉड है यहाँ पे. तो ये तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया a स्क्वायर बाई 2 और मॉड a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a प्लस 1. मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर का कोई मतलब नहीं. अब देखो ये क्या है, इसका साइन मुझे देखना है. इसका साइन मुझे देखना है. ये पूरा एरिया जो है ना राइट हैंड साइड का ये पॉजिटिव ही है लेकिन इसका साइन मुझे देखना है. तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कितना है -2 एंड -1 बाय द बेबी कर्व मेथड इट गिव्स यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव. अब जब आपका a का वैल्यू -1 से ज्यादा और -2 से कम है तो दिस क्वांटिटी विच लाइज इनसाइड ऑफ दीज टू पैरेलल लाइंस इज पॉजिटिव. ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आप इसको एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं. देखो ऐसे जब आपका a लेस देन -2 है और a ग्रेटर देन -1 है प्लस एंड प्लस तो ट्राइंगल का एरिया a स्क्वायर बाई 2 a प्लस 2 अपॉन a प्लस 1. और अगर आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -1 है दिस एक्सप्रेशन बिकम नेगेटिव. मॉड इसको कैसे निकालेगा? एक माइनस से मल्टीप्लाई करके. तो माइनस a स्क्वायर बाई 2 a प्लस 2 अपॉन a प्लस 1 इस तरह से मॉड ओपन करते हैं. तो जब a का वैल्यू देखो यहाँ देखो ग्रेटर देन -1 है, ये रहा ग्रेटर देन -1 तो ट्राइंगल का एरिया a स्क्वायर बाई 2 a प्लस 2 अपॉन a प्लस 1 करेक्ट है ये. ठीक है. जब a का वैल्यू -2 से -1 है तो नेगेटिव बाहर आएगा, ये करेक्ट है.
और जब a का वैल्यू लेस देन -2 है तो ये आएगा। कौन नहीं आएगा? ये वाला, क्योंकि a लेस देन -1, a लेस देन -1 में तो माइनस साइन भी आता है और प्लस साइन भी आता है। सो आंसर विल बी ACD। ये b नहीं बनेगा, इसमें ये गड़बड़ है, यहाँ पे गलत है। लेस देन -1 में -2 से -1 नेगेटिव और ∞ से -2 के बीच में पॉजिटिव। इस तरह से काम करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x आए y आए, जहां i कितना है 1 2 3 आर vertices of an equilateral triangle such that then find the value of ये क्वेश्चन बनाएंगे। नंबर 8, इसको ओपन नहीं करना है, इनको ना ओपन नहीं करना है आपको। कुछ कटेगा थोड़े ना, वहां x1 y1 है या x2 y2 x3 y3 क्या कटेगा बताओ आप? क्यों ओपन कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कह रहा है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के ये 3 वर्टाइसेस है, अलग अलग ना लिख करके i का वैल्यू 1 डालेंगे तो x1 y1। देखो ऐसे ये आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया A B C, ये हो गया x1 y1 and this is x2 y2 and the point C becomes x3 y3। ये क्या गिवन है? ये है इस A पॉइंट का -2,3 से डिस्टेंस, B पॉइंट का -2,3 से डिस्टेंस एंड C पॉइंट का -2,3 है, ये 3 कर लो, 3 से डिस्टेंस, या -3 कर लो। इसका मतलब A पॉइंट का -2,3 से डिस्टेंस, B का भी इसी पॉइंट से डिस्टेंस और C का भी इसी पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। यदि आप एक सर्कल बनाएं सर्कमस्क्राइबिंग दीज 3 पॉइंट्स A B C, इनको सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल आप ड्रॉ करें तो उस सर्कल का सेंटर कितना O, विच इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर एंड विच इज -2,3 हियर। तो इसमें मुझे क्या गिवन है? O का A से डिस्टेंस, B से डिस्टेंस और C से डिस्टेंस सेम है। OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। इसका मतलब सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट -2,3 बन गया। और ये ट्राइंगल है कैसा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आपका सर्कम सेंटर है वही ऑर्थो सेंटर है, वही आपका सेंट्रोइड भी है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट यही आपका GB बनेगा। तो G का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। और तुम्हें क्या चाहिए? दिस अपॉन दिस डिवाइड कर दो, 3 से 3 कट गया तो आपके पास ये जो निकालना है ना आपको, क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? -2/3 के। ये आंसर दिस अपॉन दिस का दो, 3 से 3 कट गया, दिस अपॉन दिस कितना आ जाएगा? -2/3। ये क्वेश्चन है ना। मतलब आप वहीं पे देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो हल्का फुल्का आप डायग्राम बना करके देखें, रफ डायग्राम बना के देखें, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप प्लॉट कर ही नहीं सकते। आपको ना x1 y1 का पता है ना x2 y2 किसी का वैल्यू पता ही नहीं। अब 9th में ना
थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए लिखा हुआ क्या है। ये कह रहा है कि किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेसेस ये हैं और ये क्या है, देखो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, ऐसे तो स्लोप लिखते हैं हम। इसका मतलब ये स्लोप का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। 3 पॉइंट्स है, ए बी लाइन का स्लोप बोलो, ए बी, मान लो ये वर्टेक्स आपका कितना है ए, ये बी है और ये सी है, तो ए बी लाइन का स्लोप बताओ तुम मुझे, बोलो b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1। आपको नजर आ रहा होगा b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1। चलो आगे बढ़ते हैं, BC लाइन का स्लोप बोलिए, BC लाइन का स्लोप B और C का B3 माइनस B2, है ना, हाँ B3 माइनस B2 अपॉन A3 माइनस A2। अच्छा AC लाइन का स्लोप बोलिए, तो B3 माइनस B1, है ना, अपॉन A3 माइनस A1। तो ये भी कहीं नजर आ रहा होगा आपको, कहाँ है, B3 माइनस B1 और A3 माइनस ए, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब किससे डिवाइड कर दो आप, है ना। पहले मैंने A2 माइनस A1 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 0 है, और फिर हमने इसको A3 माइनस A1 से भी डिवाइड कर दिया, तो B3 माइनस B1 अपॉन कितना हो गया ये A3 माइनस A1, और यहां बन गया +1 इक्वल टू 0। ये कौन है, ये कौन है, दिस इज द स्लोप ऑफ AB लाइन। ये कौन है, दिस इज द स्लोप ऑफ AC लाइन। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ रहा है, -1। एंड जब दो लाइंस के स्लोप का मल्टीपल -1 आता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो कौन सी दो लाइंस परपेंडिकुलर, ये, इन दोनों में पॉइंट कौन सा कॉमन है, ए वर्टेक्स, इसका मतलब ए के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये एंगल कितना है, 90 है, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया। सो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है A1 B1, ये आपको गिवन है A2 B2 एंड दिस इज A3 B3। और इसने क्या बोला, सर्कम सेंटर। तो इन द केस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, A2 प्लस A3 बाई 2 एंड सिमिलरली B2 प्लस B3 बाई 2। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ऐसे काम करना है आपको, हाँ। अब 10 नंबर में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप अपने आप से बनाइएगा। देखें, आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, इनको एग्जैक्ट ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट ड्रॉ करना है एट द वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। अच्छा, ड्रॉ कैसे करना है, देखो रैंडमली ड्रॉ नहीं करना है। कई बच्चे ना कोई भी मेजरमेंट लिए बिना ड्रॉ कर देते हैं। जैसे पहला कोऑर्डिनेट है -6,1, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। आप पॉइंट्स देख लो, ज्यादा बड़े बड़े मत लो, क्योंकि ध्यान से देखो उसमें 9,6 भी है ना। तो यहाँ कितना आएगा, -6 और 1 यूनिट ऊपर चल दो, तो ये बनेगा -6,1 सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर कितना आएगा 6,10, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कहीं आएगा 6,10। छोटा पैमाना ले लो, 10 यूनिट ऊपर चलो, फिर 9,6, 1 2 3 9, है ना, और 6 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं, तो ये 9,6, 6 यूनिट ऊपर चलो, और फिर लास्ट कितना है -3, -3, यहाँ कहीं, ये -3 और ये -3, ठीक है। इनको मिला दीजिए आप, ज्वाइन, इनको मिलाइए, ठीक है, यहाँ पे इनको मिला दीजिए और इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाइए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है ना, जा रहा है। तो ये रेक्टेंगल हो गया A B, ये C और ये D, ठीक है। इस पॉइंट को मान लें E और इस पॉइंट को मान लें F। ये क्या कह रहा है, द वर्टाइसेस ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, एंड इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लाइज अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एरिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये पूरा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, दिस वन। और इस एरिया को इन्होंने किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, A/D। तो
उस एरिया को निकालने के लिए देखो ये ई चाहिए, एफ चाहिए। पहली बात सुनो, आप क्या करिए, टोटल एरिया निकाल लें इस रेक्टेंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया घटा दें। कौन सा वाला? ए ई एफ वाला, इसका एरिया निकाल दें। उसके लिए भी आपको ई चाहिए, एफ चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए पहले मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो दिस माइनस दिस 9 और दिस माइनस दिस 12, कितना हो गया? 3/4। इक्वेशन ऑफ ए बी y प्लस 3 है ना, 3/4 इंटू एक्स प्लस 3। ई कहाँ लाई करता है? ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 ऑन द एक्स एक्सिस। ई पॉइंट निकालने के लिए कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, 3 से 3 कट गया, ये गया 4, यहाँ चला गया 4 और ये x प्लस 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो ये पॉइंट कौन है? 1,0, वो चाहिए मुझे, ये वाला। उसके लिए क्या करेंगे? एडी लाइन की इक्वेशन निकालो। एडी लाइन का स्लोप बोलो 4 और -6 और प्लस का 3 तो -3, एडी लाइन का स्लोप। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? y प्लस 3 और -4/3 इंटू एक्स प्लस 3। फिर ये कहाँ लाई करता है? दिस एफ कोऑर्डिनेट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अगेन y कितना हो गया? 0। y को 0 किया, ये उधर चला जाएगा 9, तो माइनस का 9/4 और माइनस का कितना हो गया? यहाँ से 3 इज इक्वल टू एक्स, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ये 12 -21/4। तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? -21/4, 0। इसका एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो EF डिस्टेंस निकाल लो आप, EF डिस्टेंस, EF डिस्टेंस, दिस माइनस दिस, तो वो कितना हो गया? सिंपली 1 + 21/4, 1 + 21/4, तो कितना मिलेगा? 25/4। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 यूनिट। तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, सो डेल्टा ए ई और एफ 1/2, बेस कितना? 25/4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 3 यूनिट, तो कितना हो गया? 75/8। टोटल एरिया निकालो रेक्टेंगल का, कितना होता है? लेंथ इंटू विड्थ, तो ये डिस्टेंस निकालो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो कितना होगा? AB डिस्टेंस, और वहां से कितना हो जाएगा? BC। AB डिस्टेंस कितना है? कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कैसे? तो 9 + 3 का होल स्क्वायर 12, 144 और 144 और यहां से कितना आ रहा है? 9 यानी 81, तो कितना बन गया? ये 225, ठीक है 15। और BC कितना आ रहा है? BC निकालो तो कितना हो गया? हाँ 5, तो कितना आ गया? 75। ये तो टोटल एरिया हो गया, और इसमें से निकाल कितना लेना है मुझे? दिस वन। सो ये A/B, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 75 - 75/8, 75 कॉमन ले लो, तो कितना आ गया? 7/8। कुछ कटता बटता है क्या? नहीं, तो जरा सॉल्व करके बताना। सो देखो, तो आपको ये कितना मिलता है? A/B 75 × 7 यानी 525 डिवाइडेड बाय 8। को प्राइम है, एक दूसरे के इवन है, वो ऑड है। A + B आपको कितना मिलेगा? 533, ये आंसर। 75 × 7 525 डिवाइडेड बाय 8। आपको क्या पूछा है? A/B अगर इस रेशो में गिवन है और A और B एक दूसरे के को प्राइम है, तो A + B आपका निकालो, दोनों को ऐड कर दो। 525 + 8, सो विच इज इक्वल टू 533। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप। द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 2 वर्टाइसेस गिवन है और उसका ऑर्थो सेंटर गिवन है। रिमेंबर दिस, आपको जब तक डेफिनेशन याद नहीं होगी ना, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, सर्कम सेंटर क्या कहलाता है, सेंट्रोइड किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, आप ये सब नहीं बना सकते। तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसेस टू द अपोजिट साइड्स। 2 वर्टाइसेस आपको गिवन है, एक ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट भी गिवन है। ये कह रहा है थर्ड वर्टेक्स निकालो, यानी डायग्राम कुछ इस तरह से बना लो। आप देखो, ये A पता है आपको, B पता है। सपोज A का कोऑर्डिनेट 4, -3, B का मैंने मान लिया -2, 5 और C का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y।
ठीक है, यहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालिए, यहां से, ठीक है, यहां से आप यहां से परपेंडिकुलर डालिए, इसी पे एच लाई करेगा, यहां से सामने वाले पे डालिए एम, और एच कोऑर्डिनेट आपको कितना गिवन है 1,2। तो आपको ना ये सी का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। ए पता है, 2 वर्टाइसेस ट्राइंगल के पता है, ऑर्थो सेंटर पता है, तो ये सी का इक्वेशन निकालना है। अब सी का इक्वेशन निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बीसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं आप देखिए, फिर आप कर लेना। एएच लाइन का स्लोप निकाल सकते हो कि एएच लाइन का स्लोप, एएच लाइन का स्लोप आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो जिसपे आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन, सो स्लोप ऑफ एएच लाइन ऐसे लिखें, तो एएच लाइन का स्लोप कितना हो गया 5 और 1 माइनस 4 माइनस 3, तो फिर इस बीसी लाइन का स्लोप कितना हो गया 3/5, बिकॉज दिस बीसी लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एएचएल लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ बीसी कैसे लिखेंगे, स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट से पास करता है, तो इक्वेशन ऑफ बीसी y माइनस 5 है ना 3/5 इंटू एक्स प्लस 2, ये बीसी लाइन की इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे बीएच लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या, बीएच लाइन का स्लोप, बीएचएम इस लाइन का स्लोप बता सकते हो, दिस माइनस दिस 3 है ना, और -2 -1 -3 यानी -1, तो फिर इस लाइन का स्लोप यानी इक्वेशन ऑफ एसी लाइन, एसी लाइन का स्लोप बोलिए, एसी लाइन इस पॉइंट से पास करती है y प्लस 3 और उसका स्लोप कितना हो गया +1 x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू x माइनस कितना हो गया 7, ये दूसरा। और सुनो, ये BC लाइन और ये AC लाइन दोनों का इक्वेशन मुझे पता है, एंड C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड AC, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, है ना। तो y का वैल्यू यहां पुट कर दो, x माइनस 7 माइनस 5 12, ठीक है, और ये कितना हो गया 3/5 x प्लस 2, यहां से बनेगा 3x प्लस 6, वहां बनेगा 5x और 60 इधर ले आइए, कितना हो गया 2x, उधर लेके जाइए 66, x का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 33, और यहां से y कितना आ जाएगा 33 माइनस का 7 कितना 26, तो आपके पास ये तीसरा वर्टेक्स कितना आएगा 33, 26, ये आंसर नोट डाउन। सो ये क्वेश्चन बनाइए आप, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, उस लाइन का स्लोप निकालिए जो इस लाइन के साथ कितने एंगल बनाता है 45 डिग्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट करें, द 2 consecutive sides of a parallelogram, 2 consecutive यानी पास पास वाली adjacent 2 consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y equal to 0, 7x plus 2y equal to 0, and equation of one diagonal, किसी एक डायगोनल की इक्वेशन आपको दे रखी है 11x 7y is equals to 9, then find equation of other diagonal। ये बनाइए, देखो यदि 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उनका स्लोप m1 और m2 है, तो उनके बीच का tan थीटा हम लोग क्या लिखते हैं मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप कौन है tan थीटा, विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। 2 लाइन से देखिए, 2 लाइन है, पहली लाइन का स्लोप आपको गिवन है 1/2 और दूसरी लाइन का स्लोप हम लोग m2 मान लेते हैं m, और इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री। यानी 2 लाइंस है जिनका स्लोप m1 m2 है, एक का स्लोप गिवन है 1/2, एक इक्वेशन भी गिवन है, और दूसरे का स्लोप कितना है m मान लिया। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री आपको क्या गिवन है थीटा, सो tan 45 डिग्री 1,
यहां से कितना आएगा m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। मॉड हटा दो, यहां से बनेगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएंगे, है ना। तो 2m माइनस 1 प्लस माइनस m प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मॉड हटा दें। एक बार आप प्लस साइन कंसीडर करें तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2, तो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3। नाउ कंसीडर द नेगेटिव साइन, सो 2m माइनस 1 प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। सो m विल बी कितना, माइनस 1/3। दो वैल्यूज आ जाएंगी लाइन की, स्लोप की, है ना। ठीक है, 13 नंबर बनाइए। द टू पैरेललोग्राम बनाइए जिसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल, ए बी सी और डी। दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स गिवन है आपको, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। सपोज ये लाइन मान ली मैंने, और 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये सेकेंड लाइन मान ली। अच्छा, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, हाँ ऑब्वियसली इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। डायगोनल कौन है, एक तो AC डायगोनल है और एक कौन है, BD डायगोनल है। अब ये जो डायगोनल की इक्वेशन गिवन है, ये वो वाला नहीं है जो ओरिजिन से पास करता है। ध्यान से देखो, क्या ये डायगोनल, ये लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है, नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म बैठा हुआ है, नहीं। तो ये कौन सा वाला डायगोनल आएगा, दिस वन, AC। तो इस डायगोनल का इक्वेशन आपको गिवन है 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। अच्छा अब सुनो, इन दोनों को सॉल्व करके ए पॉइंट आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके ए आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करके सी आएगा। अच्छा, दिस CD लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो यदि किसी लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, 4x प्लस 5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और ये लैम्डा कैसे निकालेंगे, सेटिस्फाई दिस कोऑर्डिनेट। अच्छा, वो लाइन चाहिए मुझे, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो 7x प्लस 2y प्लस म्यू इक्वल टू 0। अच्छा, म्यू कैसे आएगा, बाय पुटिंग दिस पॉइंट A। और जब आपके पास ये आ गया, ये आ गया, तो ये आएगा, ये पता चल गया आपको, ये लाइन कंप्लीटली आ गई, ये आ जाएगा। इन दोनों को मिला दोगे, B पता है, D आपने निकाल दिया, तो ये दूसरे डायगोनल की इक्वेशन आ जाएगी, आ जाएगी दूसरे डायगोनल की इक्वेशन। बस ऐसे काम करना, क्लियर है। तो सर्कम सेंटर के केस में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बहुत बार निकाली, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट्स आपने ले लिए, A विच इज 2,3 और B आपने कितना ले लिया, 6,-5। तो परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो मिड पॉइंट से पास करें, M कोऑर्डिनेट। तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 यानी 4, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 -1, और यहां से 90 डिग्री बनाते हुए जाए। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, मिड पॉइंट से पास करती है और इनके परपेंडिकुलर है। इस AB लाइन का स्लोप कितना है, AB लाइन का स्लोप 8 अपॉन 2 - 6 - 4 -2। तो उस लाइन का स्लोप कितना हो गया, प्लस का 1/2, रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। And this line, this perpendicular bisector line have the slope 1/2 and passing through this point। तो कितना सिंपल हो गया, perpendicular bisector of AB, y plus 1 is equals to 1/2 into x minus 4। सॉल्व कर लो, 2y plus 2 x minus 4, तो x minus 2y minus 6 equal to 0। ये आंसर आ गया। और ये m कौन है, ये m, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। कैसे निकलेगा, इस AB लाइन की इक्वेशन को इस परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लें। इक्वेशन ऑफ AB कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ AB, AB लाइन की इक्वेशन बोलो, y -3 और इस AB लाइन का स्लोप -2 x -2, तो y -3 प्लस 2x -2 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस y माइनस का 7 इक्वल टू 0।
तो दिस m कोऑर्डिनेट, इस m को निकालने के लिए मुझे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को AB के साथ सॉल्व करना है। तो ये तो लाइन हो गई AB, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो इनके कोफिशिएंट को सेम बना के सब्ट्रैक्ट कर दो, या क्रैमर रूल से भी सॉल्व करते हैं। देखो x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस 6, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस, फिर माइनस 7 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस का 14 तो माइनस 14, फिर माइनस y, इसको छुपा लो, दिस इंटू दिस माइनस 12, दिस इंटू दिस माइनस 7 यानी प्लस का 7, और फिर कांस्टेंट, दिस इंटू दिस माइनस 4, दिस इंटू दिस माइनस 1, तो x अपॉन माइनस 20, y अपॉन प्लस 5, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 1 अपॉन 5, दिस इक्वल टू दिस 4, और दिस इक्वल टू दिस माइनस 1। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट यानी m आएगा 4, माइनस 1, है ना। और सेम क्वेश्चन ही मैंने इसमें दिया है 15 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द 1, माइनस 2। देखो ये रहा पॉइंट, कहाँ है, ये रहा पॉइंट 1, माइनस 2, लाइन कौन, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये m कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है आपसे। इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, क्या आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, इसको p मान लो, pm लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन x और y के कोफिशिएंट को नेगेटिव साइन के साथ इंटरचेंज कर दो, कितना बनेगा बोलो, x प्लस 2y और कांस्टेंट लैम्डा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, x प्लस 2y पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, माइनस 2, तो 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा, तो यहां से कितना आ गया, x प्लस 2y, लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, उधर जाकर के प्लस 3। अब इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करके m कोऑर्डिनेट निकाल लें आप, इस तरह से काम करें। नेक्स्ट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए, 16 बनाओ, बनाओ 16 नंबर देखिए, लाइन क्या गिवन है, 3x। बहुत इजीली डायग्राम बनता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हो। देखें ये क्या बोल रहा है, दिस लाइन मीट्स वाई एक्सिस एट द पॉइंट ए, वाई एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0, x को 0 डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलता है 12, यानी 0, 12 कहां पे होगा, यहां कहीं, इसे 0, 12, ये पॉइंट हो गया A, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑन द x एक्सिस पॉइंट B, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0, तो 8, यानी 8, 0, 8, 0 यहां कहीं थोड़ा पास, इसको इससे मिला दें, और ये लाइन आपको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 गिवन है, ठीक है। A पता चल गया आपको, B पता चल गया, आगे बढ़िए धीरे धीरे। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, ये तो एक लाइन हो गई, कौन सी लाइन से मिलती है, जो 0, -1 से पास करें एंड पैरेलल टू x एक्सिस, 0, -1 और जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, सुनो यहां देखो, अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसका स्लोप होता है 0। तो ऐसे लिखा जाता है, अगर आप बिल्कुल ही अनपढ़ों की तरह काम करना चाहते हैं तो y प्लस 1, 0 इंटू x माइनस 0, यानी y इक्वल टू -1। तो साफ साफ नजर आता है 0, -1 कहाँ है, यहां कहीं, और पैरेलल टू x एक्सिस कहाँ है, ये रही, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे, ये लो, तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू -1, अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस हैव द इक्वेशन y इक्वल टू x, y इक्वल्स टू a, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर x इक्वल टू b या x इक्वल टू a। इस AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, मिड पॉइंट बोलो 4, 6, इस लाइन का स्लोप कितना है, -3, 2, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB
उसकी इक्वेशन बोलो, इस पॉइंट से पास करेगी y माइनस 6 और प्लस का 2/3 x माइनस 4। इस लाइन को कहां पे मिलती है, इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लो। 3y माइनस का 18 और 2x माइनस का 8, तो 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी और आगे जाकर के इस लाइन को, ये लाइन इस लाइन को किस पॉइंट पे मिलती है, C पॉइंट पे, पॉइंट C। तो आप क्या करें, इसमें C निकालने के लिए y को कितना पुट करें, -1, तो 2x प्लस 3 और प्लस 10 यानी 13, तो x कोऑर्डिनेट कितना -13/2, तो C कोऑर्डिनेट कितना आ गया -13/2 और y कोऑर्डिनेट -1। A पता है, B पता है, C पता है, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो डेल्टा ABC कैन बी रिटन एज 1/2, A कोऑर्डिनेट 0 12 1, B 8 0 1 -13/2 -1 1। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें और मॉड लगा दें, एरिया नेगेटिव नहीं आता। इस तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 17, लिखिए लेट A एंड B आर द 2 पॉइंट्स। लेट A का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2 और B का कोऑर्डिनेट गिवन है 7,5। Let A and B are the 2 points. If the line AB is rotated through an angle 45 degree, the line AB is rotated through an angle 45 degree in anti-clockwise direction. 45 degree in anti-clockwise direction. Clockwise और anti-clockwise समझते हैं ना आप लोग? In anti-clockwise direction about the point of trisection. About the point of trisection, about the point of trisection nearer to point B. There are the 2 points A and B, and the line AB is rotated through an angle of 45 degree in anti-clockwise direction about the point of trisection nearer to the point B. Then find the equation of line in new position. Find equation of line in new position. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। अटेम्प्ट सेवेंटीन देखिए, A and B आर द 2 पॉइंट्स। इनको जरा ड्रॉ करना। A कहाँ लाई करेगा, ये 0 है तो 1 1 एंड 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1,2, 7,5 कहीं आगे जाके दिस B कोऑर्डिनेट इज 7,5, मिला दो इनको और ये एंगल हो गया थीटा। सो tan थीटा कितना, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 1 यानी 3/6, कितना हो गया 1/2। Now the point of trisection of AB line segment. Trisection यानी ऐसे 2 पॉइंट्स जो इनको 1:1:1 में डिवाइड करें। यहां पे हो गया P पॉइंट और यहां हो गया Q पॉइंट। नियरर टू द पॉइंट B, B के पास कौन है, Q पॉइंट। Q को निकालने के लिए क्या रेशियो यूज करेंगे आप, 2:1, है ना। देखिए ऐसे ये A पॉइंट गिवन है 1,2, दिस B आपको गिवन है 7,5 और अगर मुझे Q कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये 2 और ये 1 लगाइए इसमें। दिस इंटू दिस 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाय 3 5, ये कितना हो गया 10 और ये 12 डिवाइडेड बाय 3 4, ये पॉइंट कितना आ गया आपका 5,4। अब सुनो, ध्यान से सुनो, रोटेट करना है मुझे इस Q पॉइंट के रेस्पेक्ट में। इस लाइन सेगमेंट AB को रोटेट करना है कितना, 45 डिग्री। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, इस क्लॉक के अपोजिट, घड़ी के अपोजिट। और क्लॉकवाइज बोलता तो क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज उस डायरेक्शन में। तो रोटेट कर दीजिए आप ऐसे, देखिए इस तरह से। और ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको, 45 डिग्री।
अब अगर ये 45 है तो दिस वन ऑल्सो 45, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है, ये जो अपनी न्यू पोजीशन में आ रही है, इसकी इक्वेशन चाहिए। ये वाला एंगल क्या है, दिस इज 5। भाई स्लोप निकालने के लिए यही तो एंगल लेते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये 5। अच्छा 5 इज थीटा प्लस 45। 5 कितना, अपोजिट लाइन के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो यहां से मुझे 5 मिलेगा थीटा प्लस 45। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं आप? इस लाइन के पे पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लो, यानी tan phi निकाल लो। तो tan phi निकाल लो तो tan ले लो। सो tan 45 डिग्री प्लस थीटा, खोलना जरा, तो tan 45 1 प्लस tan थीटा यानी 1/2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा, कितना आया 3/2 अपॉन 1/2। सो tan phi कितना आ गया 3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, y माइनस 4 3 इंटू एक्स माइनस 5। सो 3x माइनस वाई प्लस 4 माइनस का 15 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, ये आंसर। इस तरह से काम करेंगे। चलिए ये दो क्वेश्चन सिंपल से हैं। दीज टू लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और लाइन्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1। 19 कह रहा है कि वो लाइन का इक्वेशन निकालो जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हो, और पहले केस में इसके पैरेलल हो और दूसरे केस में इसके परपेंडिकुलर है। चलिए बनाइए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जो दोनों लाइंस हैं, सेकेंड लाइन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन जो फर्स्ट लाइन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। x का कोफिशिएंट एक साथ लिखें 3 प्लस 2k, y का कोफिशिएंट 5 माइनस 3k, और कांस्टेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। तो पहली लाइन का स्लोप कितना हो गया, -3 प्लस 2k अपॉन 5 माइनस 3k, एंड सेकेंड लाइन का स्लोप कितना हो गया, यहां से -7/5। सो द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन m1 m2 -1, तो 3 प्लस 2k अपॉन 5 माइनस 3k इंटू 7/5 -1, कितना आ रहा है यहां से k 46। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। POI निकालना जरा इसका, 2x प्लस 3y माइनस 5, और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो y कितना आएगा 7, y 7, और x का वैल्यू कितना है यहां से, x कितना है -y -1, निकालो यहां से, है ना, तो कितना मिलेगा -7 -1 यानी -8। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, -8,7। अब अगर कोई लाइन सुनो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे आप, 3x -7y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट -8,7। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, माइनस है ना, हाँ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस म्यू इक्वल टू 0 एंड पासेस टू द पॉइंट -8,7 पास करा के आप लैम्डा निकाल लें, म्यू निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अ स्ट्रेट लाइन L विथ नेगेटिव स्लोप, यानी m उसका लेस देन 0 है। स्लोप कर मैंने m लेट किया, तो m क्या है, लेस देन 0, पासिस थ्रू द पॉइंट 8,2। 8,2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन देखो, ऐसे लिखेंगे y -2 m इंटू x -8, पॉइंट स्लोप फॉर्म y -y1 m इंटू x -x1, एंड कट्स द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एट p एंड q। कोऑर्डिनेट एक्सिस की जब ये बात करता है तो पहले x एक्सिस आएगी, फिर बाद में y एक्सिस। तो पॉजिटिव x को और पॉजिटिव y एक्सिस को ये p एंड q पॉइंट पे काटता है। यदि आपने m कितना लिया है, tan थीटा, तो थीटा आपका क्या है, 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। अब सुनिए,
मुझे ये P पॉइंट चाहिए, दिस P पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन एज वेल एज ऑन द एक्स एक्सिस। यदि कोई भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे लाई करते हुए निकालना चाहते हैं तो y को कितना डाल दूं, 0। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, यहां से आएगा 8 माइनस 2/m, 0। y को 0 डाल के निकाल लो। अच्छा, इसको निकालने के लिए x को 0, यहां पे x को 0, तो 2 माइनस 8m। अब आगे देखिए, देन आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉडुलस, यानी जो भी डेटा आता है वो मॉड लेने। मिनिमम वैल्यू ऑफ ओपी प्लस ओक्यू, सो ओपी प्लस ओक्यू निकालना है आपको। ओपी मतलब ओरिजिन का पी पॉइंट से डिस्टेंस, तो 8 माइनस 2/m। ओक्यू कितना हो गया, 2 माइनस 8m, और चाहे तो इसको जेड मान लें आप। तो जेड कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 10 माइनस 2/m और माइनस का 8m। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, टू कैलकुलेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, पहला केस तो होता है आप उसको उस वेरिएबल यानी m के रेस्पेक्ट में, इन दिस केस डिफरेंशिएट कर लें। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथमेटिकल टूल्स आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, आप इसको m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। और दूसरा यहाँ पे AMGM भी लगता है। यदि आप मैक्सिमा मिनिमा इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहते तो AMGM तो 11th का ही होता है ना, लेकिन AMGM उन्हीं नंबर्स के बीच में लगता है जब नंबर्स आपस में क्या हो, पॉजिटिव हो। यदि m आपका नेगेटिव है तो m को आप माइनस u मान लो, सो u बिकम्स माइनस m। अगर आपका m नेगेटिव है तो नेगेटिव एंड दिस आउटसाइड नेगेटिव, u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसा करने से क्वांटिटीज पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 10 प्लस 2/u प्लस 8u, m की जगह माइनस u पुट कर दो। अब इसमें AMGM लगा लो, तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। भाई चलो मैक्सिमा मिनिमा भी सिखा देंगे आपको, पर AMGM तो आपके 11th का सिलेबस से लगाई। इन दो नंबर्स के बीच में दो नंबर्स का एडिशन, अरिथमेटिक मीन निकालो, डिवाइड बाय 2, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2/u इंटू 8u, ये कट गया, 16 का अंडर रूट 4, सो 2/u प्लस 8u ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से कितना मिलेगा 4 और यहां से 8। तो इस z का मिनिमम निकालने के लिए, z का मिनिमम निकालने के लिए इस क्वांटिटी को कम से कम होना पड़ेगा, क्योंकि 10 तो कांस्टेंट है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 8, क्योंकि ये नंबर 8 या 8 से ज्यादा है, तो 8 लोगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 18। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ इज 18√2, गलत है ये। कितना आएगा, 18 आएगा। और जब आप मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। जब इक्वालिटी आपकी होल्ड करती है तो जिन दो नंबर्स का आप AM और GM ले रहे हैं वो नंबर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, ऐसे। तो यहां से आपका u² कितना आ गया, 1/4। तो u कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो u कितना आ गया, 1/4। और u किसके इक्वल है, माइनस m के, तो फिर m कितना आ गया, माइनस 1/4। तो इस मिनिमम को लाई, हाँ अच्छा अंडर रूट लेंगे है ना, अंडर रूट लेंगे तो प्लस का 1/2 है ना, 2/u और 8u को आपने इक्वल किया है ना, तो यहां से u² 1/4, u प्लस माइनस नहीं लेंगे, ओनली u को क्या लेना है, पॉजिटिव, तो 1/2। तो यहां से कितना आएगा, m माइनस 1/2। चेक करना, तो जब दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं, 2/u को मैं को किसके इक्वल करना है, 8u को, तो ये फिर मिनिमम, ये तो ट्राइंगल के लिए कह रहा है, अच्छा ठीक है ना। सो इसके लिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर ही नहीं रहा। तो ऐसा मिनिमम होल्ड करने के लिए m को कितना होना पड़ेगा, माइनस 1/2, ये ट्राइंगल के लिए कह रहा है। अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो आप इसको, ये तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया, सीक्वेंस सीरीज का AMGM। जब यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करती है, जब आप ये इक्वल लीस्ट वैल्यू लेते हैं तो ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तो वहां से मैंने u और m का वैल्यू निकाले। अब इसको मैक्सिमा मिनिमा के लिए करते हैं, तो आप इतना नोट कर लें,
फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो चलो मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट बताते हैं आपको। z इज इक्वल टू 10 माइनस का 2/m माइनस 8m, तो dz अपॉन dm, m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ x रेज टू n, दिस इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। अगर आपको आता है तो कर लो, अदरवाइज नहीं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन m का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, तो 2 अपॉन m स्क्वायर और माइनस का 8, m का m के रेस्पेक्ट में 1, यहां से मुझे m स्क्वायर कितना मिलेगा 1/4 m स्क्वायर, है ना। m2 नहीं है m स्क्वायर, तो m मेरा नेगेटिव होना चाहिए ना, तो m कितना आएगा -1/2, m नेगेटिव होना चाहिए ना, तो पुट कर देना जरा यहाँ पे। तो z मिनिमम 10 माइनस 2, m का वैल्यू -1/2 माइनस का 8 और m का वैल्यू -1/2 कितना देगा 10 प्लस 4 कितना आ गया 18। यही आंसर आ रहा था ना, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ, ए कैंसिल आउट हो गया, D हो गया। ट्राइंगल OPQ निकालो, डेल्टा OPQ, यहां देखिए दिस इज 1/2, बेस कौन OP, परपेंडिकुलर हाइट कौन OQ, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस 8 माइनस 2/m एंड 2 माइनस 8m, 2 से डिवाइड कर दो। यहां से कितना बाहर निकल रहा है, यहां से 2, तो 1/2 2 कितना हो गया 4 माइनस 1/m। अच्छा यहां से भी तो 2 बाहर निकालो, तो 1 माइनस 4m 2, इसको लिखिए आप 4m माइनस 1 और इसको लिखिए माइनस 4m माइनस 1 डिवाइडेड बाय m, ठीक है भाई। अब ये कितना हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू -2, खोलना जरा इसको, 16m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8m और डिवाइडेड बाय m, सो डेल्टा इज इक्वल टू -2, m से डिवाइड कर दो, तो 16m प्लस 1/m माइनस 8, ठीक है। फिर इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए जरा डिफरेंशिएट कर दें आप, तो -2 16 माइनस 1/m स्क्वायर माइनस 8 का 0 इक्वल टू 0 करेंगे तो m स्क्वायर मिलेगा 1/16, m का कौन सा वैल्यू लेना है नेगेटिव, तो -1/4, तो -1/4 के लिए डेल्टा OPQ मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे। जिस वैल्यू के लिए मिनिमा मिलता है वहां सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। देखो मैथ्स में तो 12th में पढ़ाते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा है और आपको पता है तो लगा लो। यानी अगर यहाँ पे मुझे मिनिमा मिल रहा है, ये क्या बोल रहा है मिनिमम के लिए बोल रहा है, तो अगर मिनिमा है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव m इक्वल्स टू -1/4 के लिए क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0। एक बार और डिफरेंशिएट करके देख लो, तो देखो ना सेकंड डेरिवेटिव यहाँ कितना आता है -2, है ना, -2 बाहर और यहां से कितना आएगा 16 का 0 और ये बनता है 2/m³, तो -4/m³ और m कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब भी नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। m का वैल्यू कितना -1/4, तो -2 16 -1/4, है ना, और इसका रेसिप्रोकल -4 और माइनस का 8, तो -2 यहां से कितना आएगा देखिए -4 -8, तो ये आप प्लस कर लो 16 और ये कितना आ गया 32। तो डेल्टा OPQ मिनिमम कितना आएगा 32 और किसके लिए आएगा -1/4 के लिए, हाँ तो आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा BCD। इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू OP प्लस OQ का कितना आता है 18 और ट्राइंगल का मिनिमम एरिया आता है 32 यूनिट स्क्वायर और किस स्लोप के लिए आता है -1/4 के लिए। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन